नीट और सीबीएसई इन दो परीक्षाओं में शामिल देश के जेन ज़ी के फ्यूचर पर मैं बात करने वाली हूं अगले 1 घंटे तक। 41 लाख बच्चों के भविष्य का मौजूदा वक्त में सवाल है। सवाल बहुतेरे हैं जिनका जवाब मिल नहीं पा रहा। पिछले 10-15 दिनों से देश में इन दोनों मुद्दों को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का पारा भी हाई हो चुका है। आज इन दोनों परीक्षाओं को लेकर दो बड़ी बड़ी बैठकें हुई हैं। सुबह सीबीएसई के दफ्तर जाकर खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीटिंग की, जबकि दोपहर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाई लेवल बैठक की है, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। एनटीए से जुड़े हुए बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे और भी तमाम नेतागण मंत्रियों की मौजूदगी थी। एबीपी न्यूज को जो बड़ी जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीट परीक्षा में सेना की मदद लेने को चर्चा हुई है, यानी सेना की मदद ली जा सकती है अगर परिस्थिति ऐसी बनती हो तो। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा में प्रश्न पत्र छपाई से लेकर सेंटर तक उसकी सुरक्षा का स्तर क्या हो, इस पर बाकायदा चर्चा की गई। नीट की दोबारा परीक्षा 21 जून को की जानी है। इसके लिए देश भर में 5400 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे। आपको याद दिलाते चले, 7 मई को नीट पेपर लीक की खबर मिलने के बाद से सरकार ने परीक्षा रद्द कर दी, जिसके बाद सीबीआई मामले की तफ्तीश कर रही है, जांच कर रही है। दर्जन भर आरोपी देश भर में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस बार सही से परीक्षा हो जाएगी? क्या सिस्टम में बैठे शिक्षा माफिया बेनकाब होंगे? सरकार भरोसा दे सकती है कि अब पेपर लीक नहीं होगा? क्या इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है? एनटीए के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या मजबूरी है? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का जिम्मेदार आखिर कौन है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। बच्चों के भविष्य से जुड़ा दूसरा मुद्दा सीबीएसई का है। एबीपी न्यूज सीबीएसई का मुद्दा लगातार उठा रहा है। 18 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, जिनकी ऑनलाइन कॉपी जांचने का विवाद गरमाया हुआ है। नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर उनकी ओर से तीखे हमले किए जा रहे हैं। यहां तक कि इस्तीफे की मांग विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है। आज इसी मुद्दे को लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे। लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सरकार की कितनी बड़ी है तैयारी, और रक्षा मंत्री के घर पर अगर बड़ी बैठक होती है जिसमें खुद शिक्षा मंत्री पहुंचते हैं नीट की परीक्षा मामले को लेकर, तो फिर इस मसले पर आगे क्या होगा? क्या सेना की भी मदद ली जाएगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर चर्चा करें। उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। First, why and by whom was COEMT given the CBSE contract? Second, which procedures were circumvented to give COEMT this contract? If we could figure out in 30 seconds that this company earlier had a different name, why didn't the CBSE figure this out? छात्रों नौजवानों का भविष्य चौपट कर दिया इस सरकार ने। ये रक्षा मंत्रालय सुरक्षा करेंगे प्रश्न पत्र की, तो ये स्थिति नौबत क्यों आई है? इसका मतलब है नाकामी है सरकार की। इस देश में निष्पक्ष परीक्षाओं की कोई उम्मीद नहीं करी जा सकती, लेकिन फिर भी सरकार से हम सबकी अपील होगी कि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करिए।